तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है समझो, ये तीन ना, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री, ठीक है। ट्राई मतलब होता है बेटा 3, गॉन मतलब है साइड्स, और मेट्री है तो टू मेजर, ठीक है। तो कंबाइन करके अगर मैं इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेटा मतलब निकालूं तो ये हो जाएगा द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। और देखो गॉन आया है, तो गॉन शब्द जो है पॉलीगन से लिया गया होगा। तो पॉलीगन में 3 साइड्स कौन से वाले पॉलीगन के पास थी, तो आपको पता है कि वो ट्राइंगल के पास थी। किसके पास थी? ट्राइंगल के पास, ठीक है। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका ट्राइंगल के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ट्राइंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। किसके लिए वैलिड है बेटा? ट्राइंगल के लिए। तो गौर से देखो भैया, ठीक है। और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल के, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, बाकी किसी भी ट्राइंगल पे नहीं लगता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। तो ट्राइंगल का मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देता चलूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की मैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ, देखो राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो इसमें एक तो हाइपोटेनियस होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर मैं ए बी को नीचे कर दूँ, ए बी को थोड़ा सा नीचे कर दूँ, तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा और बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की तो प्लेस फिक्स है। हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड को बोला जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, हाइपोटेनियस तो फिक्स है। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस जो है बेटा आपका लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस की जो बात है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, वो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो फिलहाल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वैलिड होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में ना हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो समझते चलो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो बेटा सबसे पहला फंक्शन जो होता है ना वो आपका होता है साइन। ये इसका फुल नेम है और इधर इसका एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, तो एब्रीविएशन में से साइन लिखते हैं, ऐसा ही है। और फुल नेम क्या है? साइन। क्या होते हैं, क्या चीज़ नहीं होते हैं, ये मैं ना तुम्हें थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगा। पहले आप जान तो लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कितने हैं। टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो उन 6 के पहले आप नाम जान लो, उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे मैं तुम्हें चीज़ें सिखाते चलूँगा। अच्छा, जब भी मैं को लगाऊंगा तो उसका मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जब भी मैं को लगाऊं तो को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो दूसरा फंक्शन जो है हमारा कोसाइन है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, और सिर्फ कॉस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कॉस। तीसरा फंक्शन जो है बेटा हमारा टेंजेंट, और शॉर्ट फॉर्म में से टी एन टेन लिखते हैं। चौथा फंक्शन जो है बेटा वो मेरा सीकेंट होता है, इसे सेक लिखा जाता है। पांचवा फंक्शन जो है मेरा कोसीकेंट होता है, तो इसे कॉसेक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कॉसेक। और छठा फंक्शन लास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, तो इसे अपन कॉट, क्या लिखते हैं? कॉट। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ठीक है।
ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें एक चीज और जाननी है, इसमें तीन फंक्शन मतलब तीन फंक्शन जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तीन फंक्शन जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कौन किसका रेसिप्रोकल है तो वो भी देखेंगे अपन। तो रेसिप्रोकल फंक्शंस, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1/sin। 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/sin। और 1/sin का मतलब बेटा कॉसेक होगा। क्या होगा, कॉसेक। ऐसे ही मैं कॉस का रेसिप्रोकल करूँ 1/cos तो ये होगा सेक। ये है रेसिप्रोकल फंक्शंस। ऐसे ही मैं tan का रेसिप्रोकल करूँ, ठीक है बेटा, किसका, tan का, कि मुझे cot मिलेगा। क्या मिलेगा, cot। ठीक है। अब अगर मैं cosec का रेसिप्रोकल कर दूँ 1/cosec, cosec का रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा। अगर साइन का cosec है तो cosec का साइन हो जाएगा। ऐसे ही 1/sec करूँगा तो बेटा ये cos बन जाएगा, और 1/cot करूँगा तो ये tan बन जाएगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। सारी बातें आपको क्या करनी है बच्चों, याद रखनी है, ठीक है। अब साइन का मतलब क्या है वो समझेंगे, ठीक है। साइन का मतलब क्या है वो समझेंगे, ठीक है। तो अब गौर से देखना। तो अब मैं तुम्हें एक मंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मंत्र आपको याद रखना है। हर टीचर अलग अलग मंत्र फूंकता है आपके कानों में, मेरा वाला मंत्र भी देखना। तो मेरे मंत्र में जो पहला कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, जो पहला कैपिटल लेटर होगा हर एक वर्ड का, उनके मतलब समझना। अगर मैं पहला कैपिटल लेटर पी लिखूंगा तो मैं परपेंडिकुलर कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर। मेरा अगर पहला लेटर मेरे मंत्र में पी है तो पी से मैं परपेंडिकुलर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बी लिखूँ तो मैं बेस की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एच लिखूंगा तो मैं हाइपोटेनियस की तरफ इशारा करूंगा। और मेरा पहला कैपिटल लेटर अगर एस है तो मैं साइन की तरफ इशारा करूंगा, ठीक है। किसकी तरफ, साइन की तरफ इशारा करूंगा। आगे लिख देता हूँ। अगर मेरा पहला कैपिटल लेटर एस है तो मैं मेरे मंत्र में तो मैं साइन की तरफ इशारा करूंगा, सी है तो मैं कॉस, और टी है तो मैं टैन की तरफ इशारा करूंगा, ठीक है। तो मंत्र तो सीखो। अब मंत्र क्या है, आप उस मंत्र पे देख जरा ध्यान देंगे। तो मंत्र है पंडित। पहला लेटर इसका पी है कैपिटल में, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो मैंने कहा ना पहला लेटर मेरा पी है कैपिटल का, तो यानी पी बोले तो मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी तरीके से ना, देखो इनके नीचे एक डैश लगा दूँ इसे, तो मुझे देखो पहले क्या मिल रहा है, P अपॉन एच। क्या मिल रहा है, P अपॉन एच। देखो मुझे पहले मिला P अपॉन एच। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। H मतलब हाइपोटेनियस। तो P बाई एच का मतलब होगा साइन। क्या मतलब होगा, साइन। ये याद करने का तरीका है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो P और H एक दूसरे के नीचे हैं और S से साइन। तो P बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, साइन। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना बोल के रेशियोज लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। फंक्शंस को आपको आगे पढ़ा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले दो, क्योंकि रेशियोज ही हैं। साइन कॉस टैन ये सब आपके रेशियोज हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का बेटा जो रेशियो है उसे अपन क्या कहते हैं, साइन, ठीक है। ऐसे ही अगला मंत्र था आपका, मंत्र का अगला था बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। अगला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके नीचे चांदी लिखा था सी, पहला लेटर सी था यानी कॉस। तीसरी लाइन थी जो हमारी वो थी
पंडित और बोले, P/B, यानी परपेंड, तो P/B का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आएगा ना, उन दोनों को जब डिवाइड करोगे, इन दोनों की वैल्यू को, तो बेटा आपको 10 मिलेगा। फिर मैंने आपको कहा था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है। तो देखो अब साइन क्या था हमारा, ये सामने लिखूंगा तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, याद करने में थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। देखो साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस था, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल उल्टे की बात करूँ, यानी कि मैं अगर आपसे बोलूँ हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये कॉसेक हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 नंबर का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, सेक। तो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो जो है उसे क्या बोलेंगे, सेक। और लास्ट में हमारा छठे नंबर पे बेटा क्या, छठे नंबर पे है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का, बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो हमारा कॉट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉट, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये भी याद करना है, ये भी आपको याद करना है कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। बेस का मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। टेन का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो चीज़ समझाऊंगा ना वो बहुत गौर से समझना, ठीक है। 2 फिगर रहेंगे मेरी, राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, ABC, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, सेम ही दिख रहे हैं, साइज पे मत जाओ, साइज पे मत जाओ, बाकी क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, सेम ही, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा होगा, मैंने एक पहले वाले फिगर में ए को मार्क किया और दूसरे वाले फिगर में एंगल सी को मार्क किया, ठीक है। तो अब ये साइन कॉस ये सब क्या है ना, ये सब मैं तुम्हें इन 2 अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों साइन ए बताओ, साइन तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, उसके साथ एंगल कौन सा पकड़ा जा रहा है, ए। कौन सा एंगल पकड़ा जा रहा है बेटा, ए। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के साथ एंगल ए है। तो जो भी एंगल होता है ना, जिस भी एंगल को फंक्शन रेशियो के साथ लिया गया, अभी साइन के साथ ए लिया है, तो ये जो एंगल लिया है ना उसके अपोजिट साइड जो भी होगी, देखो आप अपने डायग्राम में देखो, ए के अपोजिट साइड जो भी होगी उसे आप परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे। क्या करोगे, परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे। हाइपोटेनियस तो आप सभी को पता ही है, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, फिर 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनियस। तो बचा क्या, ए बी, ये आपका बेस हो जाएगा। जब हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब अगला, अब अगर कोई आपसे कह दे साइन सी बताओ, क्या साइन सी, तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, सी की। तो सी के अपोजिट जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर कंसीडर हो जाएगी, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा एच, ये पी, और तो बचा क्या, बी सी आपका बेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ सबसे पहली बात जो जानने की है वो यही है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल दिया है उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं ना थोड़ा सा हिंदी में लिखूंगा आज, पहली बार मेरा जो है ना मन कर रहा है हिंदी में लिखने को, ताकि आपको शायद समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। कभी जब आप दोबारा इस वीडियो को देखो तो समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो, जिस भी एंगल को
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिखा है उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानना है, परपेंडिकुलर कंसीडर करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, और ये हिंदी में मैं भी लिखा रहने दूंगा जब तक मैं आपको ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं करता। ठीक है, तो देखो अभी साइन ए की बात चल रही है, ऐसे ही कोई पूछ लेगा भाई कॉस ए बताओ। ठीक है, किसी के मन में आएगा साइन ए, तो कोई बोलेगा कॉस ए बताओ, कोई बोलेगा टैन ए बताओ। ठीक है, कोई कहेगा कॉसेक ए बताओ, कोई सेक ए पूछ लेगा और कोई कॉट ए पूछ लेगा। ठीक है, तो साइन ए का मतलब मैं आपको ऊपर सिखा के लाया हूँ, थोड़ी दिनों के लिए ना मैं आपको लिखाता चलूंगा। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब हमारा देखो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है बेटा, AB। नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी। साइन का मतलब है P/H, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, साइन है ना, तो ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। वैसे तो हमने मार्क ही कर दिया, तो बस अब सीधे मार्किंग के हिसाब से देख लो, BC और हाइपोटेन्यूज है AC। कॉस का मतलब होता है बेटा B/H, तो बेस इस डायग्राम में कौन सा है हमारा, AB अपॉन में AC। tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन में AB। कॉसेक A का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, AC बाय BC। ये ना साइन ए का अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, फिर सेक ए की बात करेंगे तो सेक ए होगा हमारा बेटा H/B, तो H है AC अपॉन में बेस कितना है हमारा AB। अब लास्ट बचा हमारा कॉट A, B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा AB है और परपेंडिकुलर हमारा BC। ठीक है, अब साइन C के हिसाब से देख लो। ठीक है, साइन C, cos C, tan C, cosec C। ठीक है, उसके बाद sec C, और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा cot C, cot C। तो साइन का मतलब होता है P/H। अब देखो C, जब हम C की बात करेंगे तो हमने अलग ट्रायंगल में मार्क कर रखा है। C के अपोजिट साइड AB परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज, बचा BC बेस, तो P/H यानी कि हो जाएगा AB अपॉन में बेटा AC, यह है B/H, तो BC अपॉन में AC। tan C बोले तो P/B, P अपॉन B, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है AB अपॉन में BC। cosec C का मतलब H/P, AC बाई AB। sec C का मतलब है H/B, ये हो जाएगा AC बाई BC, और cot C का मतलब है B/P, B/P बोले तो BC बाई। ठीक है, तो देखो लाइव एग्जांपल देख लो या इसका रियल टाइम एग्जांपल देख लो कि ना चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी भी मुझे पता है कि देयर इज सम डाउट इन योर माइंड्स। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं खुद तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, फाइंड साइन ए। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, sec ए, cosec ए
और ठीक है। अब डायग्राम समझो आप। ए बी, आपको ये बोला जो BC है ना, तुम्हारा BC 3 सेंटीमीटर का है और AC जो है बेटा 5 सेंटीमीटर का है। AC कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। अब आपसे कहता है कि ना नंबर की फॉर्म्स में साइन ए, कॉस ए, tan ए, sec ए, cos ए और cot ए की वैल्यू निकालो। तो खूब अच्छे से पता है आप लोगों को ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अपन यूज करके क्या बोलेंगे ना कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, बस हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस इसमें हमारा AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, अभी बेस किसी को भी मान लो, फिलहाल BC को लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू जिसकी पता है उसकी रख दो। ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है प्लस AB स्क्वायर है, ठीक है। तो AB स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, AB स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू बेटा AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो AB आपका बेटा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने AB भी निकाल लिया अपना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है साइन ए, कॉस ए, tan ए, sec ए, cosec ए। अभी देखो सारे एंगल यहाँ ए में ही है, सारे एंगल एक ही फॉर्म के ही है ना, साइन ए, कॉस ए, tan ए। सी तो नहीं लगा दिया कि उसने। अच्छा एक चीज और, जनरली क्या होगा आपसे, अदर देन राइट एंगल वाले एंगल का यूज करवाएगा। तो साइन ए पूछेगा, साइन सी पूछेगा, साइन बी कभी नहीं पूछेगा, 90 डिग्री वाला कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब देखो जब हमें सारे के सारे ए ही नहीं है, देखो सारे एंगल एक ही फॉर्म में लिए गए हैं, तो देखो हम ए के अपोजिट वाली साइड को BC को परपेंडिकुलर मान लेंगे, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये अपने आप बचा गया बेस। तो जब आपसे बात कर ही दी है कि भाई बताओ साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए। तो साइन ए का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों P/H। तो P हमारा यहाँ पे BC है और हाइपोटेनियस हमारा AC है। BC की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो फिलहाल कैंसिल ही हो जाता है रेशियो में, तो 3/5। फिर पूछेगा कॉस ए, कॉस ए का मतलब होता है बेटा B/H, B/H। अब बेस जो है देखो, अब कॉस ए इसका मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा बेटा AB है, हाइपोटेनियस AC, तो 4/5। फिर हो गया tan A, दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर BC है और नहीं, हाँ परपेंडिकुलर BC है और AB बेस, तो दिस इज 3/4। फिर आपसे पूछेगा क्या, भाई पूछेगा cosec A, तो H अपॉन P यानी AC अपॉन BC 5/3। फिर आपसे पूछ लेगा sec A, cos का उल्ट रेसिप्रोकल H/B यानी AC/AB यानी 5/4। और लास्ट आपसे पूछेगा cot A, B/P, ठीक है। तो AB/BC 4/3, ठीक है। तो समझ में आया प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी कैसे यूज हो रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, tan ए, sec ए, cot ए, cosec ए, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। क्यों रेशियोज कहलाते हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे लास्ट में दिख रहा है, लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे की तरफ। 3/5, 4/5 एक तरीके से फ्रैक्शन में है, इनको 3/5 लिखो तो रेशियो ही तो बन रहे हैं, इसीलिए इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस, tan इन सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये तो आपका भैया इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का
इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब मुझे लग रहा है कि शायद आपको कोई भी चीज़ इसमें जो है वो इतना भूलने भालने वाली बात नहीं है, बाकी कुछ चीज़ें जान लेते हैं यार। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है ना, इसके बहुत क्लेम्स होते हैं। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड के ऊपर बड़े क्लेम्स होते हैं। मैं बकवास वाला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अंग्रेज लोग कहते हैं हमने बनाया था, अरेबिक पीपल कहते हैं हमने बनाया था, इंडियंस कहते हैं हमने बनाया था। ठीक है, तो हम इंडियन है तो हम तो यही मानेंगे हमने बनाया था, बाकियों का हमें पता है। ठीक है, तो देखो ये जो साइन SINE, इसका सबसे पहला आइडिया जो है वो आर्यभट्ट ने यूज किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने एक वर्ड लिया था जिसका नाम लिया था अर्धज्या। अर्धज्या मतलब हाफ गॉड। ठीक है, विच वॉज शॉर्टेड टू ज्या और जीवा इन ड्यू कोर्स। उसके बाद अर्धज्या को ज्या बोलने लगे, फिर जीवा बोलने लगे। तो जब आर्यभट्टियम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, आर्यभट्टियम उसकी किताब जो है उसको ट्रांसलेट किया गया, आर्यभट्ट की किताब को ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में। तो माय डियर्स, अरेबिक लोगों का क्लेम फेल हो गया। आर्यभट्ट की किताब को उन्होंने ट्रांसलेट किया ना, कॉपी किया अपनी लैंग्वेज में, तो अरेबिक तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई उन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है, द वर्ड जीवा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू साइनस। तो अरेबिक में जीवा को साइनस बोला गया। क्या बोला गया? साइनस, विच मीन्स कर्व, जिसका मतलब था कर्व। तो व्हेन द अरेबिक वर्जन वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, फिर जब अरेबिक का, ठीक है, अरेबिक को जो है वो क्या बोलते हैं, लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, तो जो साइनस वर्ड था उसको फिर साइन बना दिया। और आज तक मैथमेटिक्स में हम लोग साइन के नाम से ही पढ़ते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश प्रोफेसर थे एस्ट्रोनॉमी के, एडमंड गुंटेर। ठीक है, उन्होंने इसको और शॉर्ट नेम दे दिया SIN। ठीक है, SINE से SIN साइन कर दिया। ठीक है, तो जो टर्म्स कोसाइन और टेंजेंट है, कोसाइन और टेंजेंट ये बहुत बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है, तो कोसाइन फंक्शन जो है इसकी नीड कब पड़ी, ऐसे कब, जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होता था साइन का, तब डिस्कवर किया गया। ठीक है, कॉस कब डिस्कवर किया गया? जब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन को प्यार से नाम दे दिया कॉस। ठीक है, तो आर्यभट्टा कॉल्ड इट्स कोटिज्या, आर्यभट्टा इसे कोटिज्य कहते थे, इसको कॉस को। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर उसने सर जोनस मूरे ने इसको नाम दे दिया, शॉर्ट नेम दे दिया कॉस, COS, कॉस नाम दे दिया। ठीक है, कोसाइन को शॉर्ट नेम दे दिया कॉस। क्लियर है भैया सबको? हाँ भाई, कभी कभी वो क्या करेगा ना आप लोगों का, देखो वो साइन C है, साइन A नहीं पूछेगा, वो कुछ अलग ही नाम दे देगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नए लैंग्वेज के वर्ड्स लेके आएगा। जैसे एक ना ये ऐसा सा दिखने वाला, ऐसा सा आधा कटा हुआ अंडा सा दिखेगा आपको, आधा छिला हुआ अंडे जैसा दिखेगा, इसे पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक सिंबल लेके आएगा, इस तरीके का, इसे हम पढ़ेंगे थीटा। या कभी कभी वो ऐसे भी ले आएगा, इसे पढ़ेंगे फाई। ABC की जगह वो लोग ना कभी कभी ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस उन्होंने साइन A साइन B की जगह थीटा यूज़ कर दिया, साइन थीटा बोल दिया। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर भी ना चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए बस। तो जैसे यहाँ देख लो, हमारा ये हमारा एक ट्राइंगल है बेटा PQR। ठीक है, और हमारे इस एंगल को थीटा मार्क कर दिया, इस एंगल को थीटा मार्क कर दिया, और मान लो इसी में P को 5 मार्क कर दिया, P को 5 मार्क कर दिया। अब तुम फंस जाओ, है ना? अब तुम क्या हुए? फंस गए। अब वो तुमको ऐसे बोल रहा है, पता है क्या कह रहा? साइन थीटा निकाल के बताओ, साइन फाई निकाल के बताओ, कॉस थीटा निकाल के दिखाओ, कॉस फाई निकाल के दिखाओ। ठीक है, ऐसे कहेगा टेन थीटा निकाल के दिखाओ,
और tan फाई निकाल के दिखाओ। अब तुम कहोगे यार ये तो बड़ा बवाल कर दिया, एक ही डायग्राम में दोनों बना दिए, थीटा भी बना दिया पाई भी बना दिया, अब क्या करें? इजी बनाओ यार, इजी, तुमसे कौन रोक रहा है तुम्हें? देखो बेटा क्या करो, हाँ जब ऐसा कर दिया ना वो तुम्हें दुखी कर रहा है तो क्यू से दुखी कर दो थोड़ा सा, दो अलग अलग डायग्राम कर दो, ठीक है? इधर देखो, नाम मत बदलना, पी क्यू आर, 90 कहाँ है वो भी मत बदलना, कर बदलना क्या, देखते जाओ बस आप, पी क्यू आर। अब ना फाई यहाँ बना है, फाई को बन दो थीटा यहाँ, बस दोनों को अलग अलग बांट दिया, बस खत्म। अब क्या पूछा इसने, साइन फाई, तो ये हमारा फाई है, ये वाला फाई, तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। अब ये साइन थीटा बोले तो थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, या हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो बची क्या, बेस। अब बोलने दो साइन फाई, साइन का मतलब होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्यू आर है और हाइपोटेनियस तुम्हारा पी आर। अब कॉस फाई बी बाई एच, तो बेस क्या है हमारा, देखो बेस हमारा बेटा देखो पी क्यू है, हाइपोटेनियस अपना पी आर, tan फाई बोलने में तो क्या दिक्कत है, tan फाई पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा बेटा क्यू आर है और बेस तुम्हारा पी क्यू है, ठीक है? साइन थीटा देखो, साइन थीटा, तो साइन का मतलब पी बाई एच होता है, पी बाई एच बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, ठीक है? तो परपेंडिकुलर इस केस में थीटा के अपोजिट वाली साइड को लिया जाता है, पी क्यू, और हाइपोटेनियस तो तुम्हारी वैसे ही फिक्स है पी आर। तो तुमसे पूछेगा कॉस थीटा बताओ, बी बाई एच, ठीक है? बी बाई एच, तो बेस क्या है, क्यू आर अपॉन में पी आर। अब कॉट tan थीटा, tan थीटा, दिस इज पी बाई बी, परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है और बेस जो है बेटा वो आपका क्यू आर, खत्म। तो आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई हों।